ओम शांति। अब तक हमने जो भी सीखा, परमात्मा का महावाक्य और मेन इक्वेशन जो हर जगह फिट होती है, वो है संकल्पों से सृष्टि की रचना होती है। और जो ये कलयुग है, ये भी हमारी संकल्पों की रचना है, क्योंकि ये रचना है तो हम रचयिता हैं, हम क्रिएटर्स हैं और ये क्रिएशन है। हम निर्माता हैं और ये निर्माण है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो संकल्प होते हैं, इससे कलयुग कैसे रचा गया। अगर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये कैसे इक्वेशन बनती है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर एक इक्वेशन है तो वो हर जगह ट्रूथ है उस इक्वेशन की। तो अगर वो कलयुग की क्रिएशन के लिए ट्रू है, तो वो सत्य की इक्वेशन के लिए भी ट्रू होगी, राइट? तो हम ये देखते हैं कि जो अभी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। हमने पहले सीखा कि कोई भी काम करने के लिए इस दुनिया में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है ध्यान और एक है ज्ञान। जैसे अर्जुन, जो हम महाभारत की ये जो कहानियाँ सुनते हैं, उसमें अर्जुन को बोला गया कि तुम इस मछली की आँख में तीर डालो। तो वहाँ उसने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया, एक ज्ञान का और एक ध्यान का, एक फोकस, सुपर फोकस, और एक ज्ञान कि मुझे इस मछली की इस आँख पे मारना है तीर। ये ज्ञान है कि मछली की इस आँख पे मुझे तीर मारना है, हवा में नहीं मार देना, राइट? तो ये जो ज्ञान है कि यहीं तीर मारना है, ये संकल्प है, ये ज्ञान से निकला हुआ संकल्प है। और एकाग्रचित मन, जिसकी बुद्धि कहीं और ना भटके, ये नहीं कि वो तीर तो मारना है आँख पर वो देख रहा है आसमान की तरफ। तो दोनों बातों से मैनिफेस्टेशन होती है, दोनों चीज़ों से मैनिफेस्टेशन होती है। ज्ञान कि मुझे यहीं इस आँख पर तीर मारना है, और फोकस, तो यहाँ पे क्या है कि एक थॉट तो है ही, एक फोकस्ड थॉट है कि मुझे यहाँ पे तीर मारना है। ये जो बात है कि निरसंकल्प हो जाना है, ये यहाँ पे भी भले ही निरसंकल्प तो तुम बोल रहे हो, लेकिन ये निरसंकल्प नहीं है। वहाँ पे भी एक थॉट तो बचती ही है, एक संकल्प तो बचता ही है। वो ज्ञान के आधार से एक संकल्प जो बचता है, तो फिर हम निरसंकल्प तो नहीं हुए ना। तो निरसंकल्प कभी नहीं होते। हम किसी एक पर चीज़ पर भी फोकस कर रहे हैं, तो वो एक संकल्प तो है ही कि मछली की आँख मुझे दिखाई दे रही है। ये ज्ञान से निकली हुई एक फोकस्ड थॉट है, और इसी से मैनिफेस्टेशन होती है। ये है ज्ञान, ये है ज्ञान की इक्वेशन की संकल्पों से रचना होती है, और जो फोकस्ड संकल्प हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं। अभी जो ये कलयुग है, ये भी हमारे संकल्पों की ही रचना है। ये जो यहाँ पे भी हम
संकल्पों से ही ये रचना किए हैं। तो ये कैसे हुआ? ये भी इसी इक्वेशन से हुआ। जो हम ये चेतना है, हम कॉन्शियसनेस हैं, हम डिवाइन एनर्जी हैं, और जब संकल्प निकलते हैं तो ये एनर्जी की खर्ची होती है, ये खर्च होता है और यूज़ होता है। तो जब हम सोचते हैं संकल्प ऐसे जो अज्ञानता से निकले हैं और उसको फोकस कर देते हैं, क्योंकि फोकस तो हम सबके पास है ही, ये हम जाने या ना जाने, भले ही बिखरा हुआ फोकस है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, लेकिन है तो। और जो ये फोकस्ड थॉट्स हैं, ये थॉट्स कैसी हैं? नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक विचार। मेरे संकल्प जो नकारात्मक होते हैं वो अज्ञानता से निकलते हैं। नेगेटिव थॉट्स की परिभाषा होती है वो संकल्प जो असत्य हो, जो सत्य ना हो, जो अज्ञानता से निकले हों। इग्नोरेंस, ये इग्नोरेंस क्या होता है? अज्ञानता क्या होता है? क्योंकि जो संकल्प ये निकले हैं इस अज्ञानता से, इस इग्नोरेंस से, यही इस कलयुग की रचना किए हुए हैं। यही फोकस्ड थॉट्स मैनिफेस्ट होकर कलयुग फैला हुआ है। तो ये अति आवश्यक हो जाता है ये जानना कि अज्ञानता क्या होती है, राइट? तो यही परमपिता परमात्मा ने हमको सिखाया कि ज्ञान क्या होता है। और जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो ज्ञानता भी समझ में आ जाती है कि भाई देखो, हम पहले ऐसे थे और होना ऐसा है। तो अज्ञानता क्या होती है इसको समझते हैं। बाबा ने कहा कि अज्ञानता होती है कि तुम्हारा असली स्वरूप है, मैं कौन हूँ, इसको भूलकर बाकी सब कुछ जो माने बैठे हो वो अज्ञानता है। बाकी सब कुछ जो मैं हूँ उसको भूलकर बाकी सब कुछ जो मान कर बैठी हूँ खुद को, वो अज्ञानता है। जितने भी ये संकल्प कलयुग की रचना किए हुए हैं, ये अज्ञानता की से उत्पन्न हुए हैं। और अज्ञानता है कि मैं ये भूल कि मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य तारा हूँ, मैं डिवाइन लाइट हूँ, ये भूलकर मैं इस दुनिया में जो भी दिखता है, जिसे भी मैं देखकर अपना मान लेती हूँ, मेरा कहती हूँ, उससे मैं अपने आप को जोड़ लेती हूँ कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इस मैं में अब हम थोड़ा और जाते हैं। मैं जो है बचपन से ही हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो माँ बाप हैं ये मेरे हैं। तो ये पहली आइडेंटिफिकेशन कि ये माँ बाप मेरे। ये शरीर में जो ये लड़की है, ये लड़की मैं। फिर मैं ये फ्रेंड्स मेरे और ये फ्रेंड्स मेरे नहीं। ये जो भाई बहन है मेरे, दो सगे, ये भाई बहन मेरे, बाकी नहीं। फिर मैं धीरे धीरे ग्रो करती हूँ, तो जिससे मेरी शादी होती है वो और उस मेरे जो बच्चे हैं वो परिवार मैं अपना मान लेती हूँ कि ये परिवार मेरा है। और मैं उस परिवार को अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाकर कहती हूँ कि ये मेरा परिवार। और जैसे ही मैंने कहा ये मेरा परिवार, तो सारी दुनिया
फिर ये विभाजन हो गया, डिवीजन, ये अज्ञानता है, ये आइडेंटिफिकेशन है। इससे उत्पन्न जितने भी विचार, जैसे ही मैंने कहा मेरा घर, वैसे ही सारी धरती जो मेरी थी उससे मैं एक 4 दीवारी में कैद हो गई और मैंने कहा ये घर मेरा, तो वो मेरा पार्ट बन गया और ये अज्ञानता है। जो मैं नहीं हूँ उसको अपना कहना ही अज्ञानता है। और अज्ञानता से निकले हर संकल्प सृष्टि की रचना कर रहे हैं। और इस धरती पे कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसे ज्ञान हो। इसीलिए परमात्मा को अभी इस समय पर आना पड़ता है, क्योंकि अधर्म है, धर्म लुप्त हो चुका है। हर आत्मा अपने आप को भूल कर बैठी है और वो यही ज्ञान देने के लिए हमें आता है कि तुम कौन हो। और अभी हम सभी आत्माएं अपने आप को भूले बैठी हैं। जो हमारा असली स्वरूप है वो हम भूले बैठी हैं, और जो हम नहीं हैं उसको अपना समझे बैठी हैं। और जो हम नहीं हैं उसको अपना समझे बैठे रहने के कारण जो हमारे संकल्प हैं वो नकारात्मक हैं, और वो नकारात्मक होने के कारण ये कलयुग है। आज मनुष्य हर चीज को जानता है, जानकारी टेक्नोलॉजी के थ्रू, हर चीज के थ्रू टिप्स पर है, लेकिन मनुष्य खुद को ही भूला हुआ है। इसी को अधर्म कहते हैं। सत्य लुप्त और असत्य का बोलबाला, इसी को कहते हैं। और मनुष्य के दुख का कारण भी यही है। मनुष्य के दुख का कारण ये नहीं है कि वो संपन्न नहीं है। संपन्नता तो ढेर है। आदमी के पास जितना पैसा आज है पहले कभी नहीं था। पहले तो बहुत गरीबी में रहता था पर सुखी था। आज कोई ऐसा मनुष्य है ही नहीं जो निर्धन हो, जिसके पास धन ना हो, मटेरियल चीज़ें ना हो। सब संपन्न है। संपन्नता हाईएस्ट पीक पर है। तो लेकिन फिर भी संपन्नता हाईएस्ट पीक पर है। कोई गरीब नहीं है, सबके पास सब कुछ है। फिर भी इंसान दूसरों से मांगता है, कटोरा लेकर घूम रहा है, मांगता है, सम्मान मांगता है कि मुझे तुम सम्मान क्यों नहीं देते। कटोरा लेकर घूम रहा है इज्जत के लिए, प्रेम के लिए घूम रहा है कि तुम मुझे प्रेम क्यों नहीं करते। जो खुद के ही निजी गुण हैं वो भूल कर कटोरा लेकर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो खुद को भूला हुआ है। यही उसके दुख का मूल कारण है कि वो खुद को भूला हुआ है। तो अज्ञानता से निकले हुए संकल्प इस सृष्टि की रचना करते हैं। और ये घोर कलयुग इसीलिए आया है कि हम सब इग्नोरेंट हैं। हम सब ये भूले हुए हैं कि मैं कौन हूँ। हम सब अपने आप को आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये शरीर हूँ, मैं तो ये डॉक्टर हूँ, मैं तो ये ज्ञानी हूँ, मैं तो राइट हूँ। ये सारी जो मैं है, ये फेक लेयर्स, ये झूठ की लेयर्स जो हैं, यही मनुष्य के दुख का कारण है।
तो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं कि संकल्पों से रचना होती है, ये इक्वेशन है, और तुम ये जो कलयुग की रचना किए हो ये अपने आप को भूले हुए हो, इसीलिए ये कलयुग की रचना है। ये मैनिफेस्टेशन इज दिस कलयुग इज मैनिफेस्टेड बाय योर थॉट्स, बाय योर नेगेटिव थॉट्स दैट अराइज फ्रॉम इग्नोरेंस। इसीलिए हम ये ज्ञान सीख रहे हैं, इसीलिए ये ज्ञान सीखा जा रहा है ताकि हम अपने दुखों से बाहर आए। हम ही अपने दुखों का कारण हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि ज्ञान क्या है, स्वचिंतन किसे कहते हैं, बाबा ने जो योग सिखाया है, राजयोग, उसका क्या, उसको कैसे, क्या विधि है, सतयुग की रचना कैसे की जाती है, कैसे संकल्प हम करें कि सतयुग की रचना हो, कैसे अपने भाई बहनों को इस अशांति की दुनिया से बाहर निकालकर शांति में लाया जाए, कैसे खुद को परिवर्तन किया जाए। ये ज्ञान हमें सीधे सीधे शब्दों में सत्य तक ले जाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओम शांति।